आज हम नागरिकता देखेंगे। संपूर्ण नागरिकता अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक देखेंगे, यानी कि भाग 2। नागरिकता क्या होता है? नागरिकता किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। नागरिकता जो है व्यक्ति का अधिकार होता है। नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को दर्शाती है। नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध दर्शाती है कि नागरिकता क्या है, आखिर नागरिकता क्या है। तो नागरिकता जो है किसी व्यक्ति वह जिस राज्य में रह रहा है उस राज्य के बीच संबंध को दर्शाता है। सर्वप्रथम अरस्तु ने नागरिकता के विषय में चर्चा किया था। सर्वप्रथम अरस्तु ने नागरिकता के विषय में चर्चा किया था। संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता से संबंधित है। भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत का संविधान जो है पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है। जो भारत में पैदा हुआ था, जिनके माता पिता में से कोई भी भारत में पैदा हुआ हो, जो सामान्यतः भारत में कम से कम 5 वर्षों से निवास कर रहा हो, अब यह 7 वर्ष हो गया है, भारत का नागरिक बन गया हो। यहाँ पर यह है कि जो भारत में पैदा हुआ हो, ये था नागरिकता अधिनियम 1955 था, उसमें किया गया था कि जो भारत में पैदा हुआ हो, लेकिन इसके बहुत दुष्परिणाम साबित हुए। इस वजह से भारत अधिनियम 1986 में इसको बदल कर दिया गया है। जो भारत में पैदा हुआ हो लेकिन उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का निवासी जरूर हो, जिसको नागरिक जरूर हो। नागरिक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक जन्म नागरिक और स्वाभाविक नागरिक। प्राकृतिक जन्म नागरिक वे होते हैं जो अपने जन्म या रक्त संबंधों के आधार पर, रक्त संबंध यानी कि माता पिता के आधार पर किसी राज्य के नागरिक होते हैं। स्वाभाविक नागरिक वे विदेशी हैं जिन्हें संबंधित देश द्वारा, यानी कि जिस देश में वो विदेशी नागरिक हैं, कुछ शर्त होते हैं कि जैसे 7 साल रहना, किसी से विवाह होना, बहुत सारी और अन्य शर्तें हैं। शर्त पूरी करने पर देश की नागरिकता प्रदान की जाती है। संविधान अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950, यह अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ यानी कि 26 जनवरी 1950 में लोगों के लिए नागरिकता के बारे में बात करता है। इसके तहत नागरिकता उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिनका अधिवास भारतीय क्षेत्र में है। क्या है? जिनका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ। यह जिनका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ ये था, पर कुछ जैसे विदेशी महिलाएं भारत में आ गईं उस टाइम पे, क्या कुछ विदेशी महिलाएं भारत में आईं और यदि उनकी प्रेगनेंसी उस टाइम पे है और बच्चा अगर भारत में पैदा होता है तो इसके तहत उनको नागरिकता मिल जाती थी। इससे हुआ क्या कि पाकिस्तान से भी कुछ लोग आने लगे और उनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, उनको नागरिकता मिलने लगी। बाद में बड़े होकर वो देश के खिलाफ कार्य करने लगे, या फिर और अन्य प्रमुख बहुत सारी घटनाएँ हुई, जिससे बाद में बदल कर इसको ये कर दिया गया कि जिस बच्चे का जन्म हुआ उसके माता पिता भी में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है जिनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ, वह नागरिक हो। जो तीसरा है जो सामान्यतः संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो, अब यह 7 वर्ष कर दिया गया है। अनुच्छेद 5 ये कहता है, ये पूछता नहीं है। अब संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 5, 6 और 7 ये अब उस समय के लिए बने थे, संविधान जब लागू हुआ था, भारत जब आज़ाद हुआ था, लेकिन अब ये बहुत प्रमुख नहीं रहे। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से प्रवासित कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। जो पाकिस्तान से भारत में आए थे उनको नागरिकता दिया जाना। कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया है संविधान के प्रारंभ के समय भारत का नागरिक होगा। बंटवारे के समय जो पाकिस्तान से भारत में आ गए थे उनको जो है भारत की नागरिकता मिलेगी। पहला, उनका या उनके माता पिता या उनके दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ था, जैसे कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में दिया गया है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में दिया गया है। अनुच्छेद 2A क्या कहता है? यदि ऐसा व्यक्ति, अनुच्छेद 2 क्या, ये अनुच्छेद 6 का 2A है, यदि ऐसा व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास कर चुका हो। 19 जुलाई 1948, देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। 19 जुलाई इसलिए कि कुछ लोग ज़्यादा समझदार बनते हुए कि हम बंटवारे से पहले ही पाकिस्तान में चले जाते हैं, जिससे आने वाले समय में समस्याओं से बच सकें, और हुआ भी वैसा। वे गए तो, पर कुछ लोगों को जो वहाँ पर रहना पसंद नहीं आया तो वे भारत वापस लौट के आए।
उनके बारे में बात करते हैं कि उनको वापस से नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं, या फिर मिलेगा, नागरिकता उनको दिया जाएगा। किंतु जो ऐसे लोग आए वापस लौट कर आ गए, अब उनको 6 महीने रहना पड़ेगा भारत में और फिर उनको जो है फॉर्म भरना पड़ेगा नागरिकता का। आगे देखते हैं टू कभी ऐसे मामले जैसे कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1947 के बाद स्थानांतरित हुआ और उसे उसके द्वारा किए गए आवेदन पर भारत डोमिनियन सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया है। संविधान के प्रारंभ से पहले एक अधिकारी बशर्ते कि किसी व्यक्ति को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 महीने तक भारत का निवासी न रहा हो। यानी कि आप भारत में पहले रहेंगे 6 महीना, फिर उसके बाद आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता। पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता। यह अनुच्छेद उन लोगों के अधिकारों से संबंधित है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में भारत लौट आए थे। यह उनके लिए कहता है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। यह क्या है? जो भारत के व्यक्ति भारत में न रहकर भारत के बाहर रहकर भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके बच्चे फिर उनको भारत की नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी आज़ादी के बाद, यह उस संक्षेप में है। यह अनुच्छेद रोजगार, विवाह, शिक्षा के प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 8 यह पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। किस संक्षेप में? रोजगार के लिए जो गए हैं, विवाह के लिए गए हैं, शिक्षा के प्रयोजनों के लिए जो गए हैं। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। यानी कि जो व्यक्ति किसी विदेशी की नागरिकता हासिल कर लेता है, देश की नागरिकता हासिल कर लेता है किसी विदेशी देश की, तो उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति जिसे इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत भारत का नागरिक माना जाता है वह नागरिक बना रहेगा और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन भी होगा। यानी कि अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि इन अनुच्छेदों के तहत जिस व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाया जाएगा वह भारत का नागरिक बना ही रहेगा, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन भी होगा। यानी कि सरकार ये नहीं कर सकती है कि जब मन चाहे तब किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है कि तुम नागरिक नहीं हो, ऐसा नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 11 संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामले में कोई भी प्रावधान करने का अधिकार है। यानी कि संसद के पास जो है किसी भी व्यक्ति की नागरिकता लेने या फिर उसको देने का अधिकार होगा नियमों के अधीन। अब आगे देखते हैं। ये सब तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब आगे महत्वपूर्ण ये हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है? नागरिकता से संबंधित कानून है। इससे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता अधिनियम 1992, नागरिकता अधिनियम 2003 और नागरिकता अधिनियम 2005 द्वारा संशोधित किया गया है। भारत में राष्ट्रीयता ज़्यादातर जूस सेंग्विस यानी कि रक्त के अधिकार से नागरिकता का पालन करती है। यानी कि उनके माता पिता जो हैं नागरिक हों तो बच्चे भी भारत के नागरिक हो कहलाते हैं, न कि जूस सोली क्षेत्र के भीतर जन्म के अधिकार से। यानी कि भारत क्षेत्र के भीतर कोई भी व्यक्ति अगर नागरिकता पैदा हुआ तो उसको नागरिकता नहीं दी जा सकती है, बल्कि जो व्यक्ति भारत के अंदर पैदा हुआ उसके माता पिता भी भारत के नागरिक होने चाहिए, कोई एक नागरिक होना चाहिए। नागरिकता अधिनियम 1955 भारत की नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। अधिनियम 1955 के तहत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता जैसा है जन्म से नागरिकता, इसमें बदलाव करके अब ये कर दिया गया है जन्म से तो मिलेगी ही, किंतु उनके माता पिता में से भी कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। वंश के आधार पर हमारे दादा दादी भारत के नागरिक थे तो हम भी भारत के नागरिक हैं। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, यानी कि आप नागरिक नहीं है, पंजीकरण आपको करवाना पड़ेगा तब आप भारत के नागरिक बन पाएंगे। देशीकरण द्वारा नागरिकता, क्षेत्र के समावेश द्वारा, जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र जो है भारत और बांग्लादेश ने आपस में बदल लिए थे, तो जो बांग्लादेश का जो क्षेत्र भारत में मिला गया उस क्षेत्र के लोग स्वतः ही भारत के नागरिक बन गए।
जो लोग 26 नवंबर 1949 को भारत में अधिवासित थे, वे संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के आधार पर स्वचालित रूप से भारत के नागरिक बन गए हैं। अब बाकी ये सब और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब आगे दिया हुआ है भारतीय नागरिकता की समाप्ति। त्याग, यदि कोई व्यक्ति स्वतः ही भारत का नागरिकता का त्याग करना चाह रहा है तो ऐसा कर सकता है, और भारत का संविधान ऐसा करने की छूट देता है, और उस व्यक्ति की नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगी। समाप्ति क्या है? यदि कोई नागरिक जानबूझकर या स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता अपना लेता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। वंचित करना, भारत सरकार कुछ मामलों में किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है, लेकिन यह बात सभी नागरिकों पर लागू नहीं होती है। यह केवल उन नागरिकों के मामलों में लागू होती है जिन्होंने पंजीकरण, देशीकरण या केवल अनुच्छेद 5 के खंड C द्वारा नागरिकता हासिल की हो, जो भारत में अधिवास के लिए प्रारंभ में नागरिकता और जो सामान्य रूप से भारत का निवासी रहा हो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले 5 वर्ष से कम।